नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें क्या है, जो भी कोई बंदा चल रहा है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमें नहीं दी जाती है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हो रहा था कि राम पूरब की तरफ चला, राम अपने घर से बाएं मुड़कर चला। लेकिन जो आज हमने क्वेश्चन लिया उसमें ऐसा नहीं है। उसका जो प्रारंभिक स्थान है यानी कि स्टार्टिंग की पोजीशन है वो नहीं देता है, वो सीधे मुंह उठा के कहीं पर भी चल जाता है और उसके आगे फिर हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताना होता है कि वो कहाँ से चला था। ठीक है, तो अगर आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसके ऑप्शंस आगे। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सपना घर से 20 मीटर चलकर दाएं मुड़ी, आगे चलकर बाएं मुड़ी और कुछ चलकर बाएं मुड़ी तथा थोड़ा चलकर बाएं मुड़ी और अंत में दाएं मुड़ी, फिर फिसल जाती है और फिसलते समय वह पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। तो वह अपने घर से किस दिशा में निकली थी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि सपना यहाँ थी। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले इसको किस दिशा में चलाना है। तो सबसे पहले जिस दिशा में आपको सही लगता उसी दिशा में इसको चला दो। मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको पूर्व दिशा में ही चलाऊंगा, क्योंकि पूर्व दिशा में चलने के बाद इसके जो दाएं बाएं हैं वो हमारे दाएं बाएं के बराबर ही होंगे, एक्यूरेट होके वही होंगे जो हमारे दाएं बाएं हैं। ठीक है, तो सपना को पूर्व की तरफ चलाते हैं अपन, तो किधर की तरफ जाएगी ये? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर चलती है ये 100 मीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी उसने मोड़ दे रखे हैं वो एक्यूरेट मुड़ने चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले वो दाएं मुड़ी है, दाएं मुड़कर फिर वह बाएं मुड़ी है, तो यहाँ पर ये तो बाएं किधर हो जाएगा इसका? ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर कुछ चलकर बाएं मुड़ी है, अब इसका बाएं किधर होगा? उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर। ठीक है, तथा थोड़ा चलकर फिर बाएं मुड़ी है, तो यहाँ से बाएं किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, और अंत में वह मुड़ी है दाएं यानी इधर की तरफ। अब यहाँ पर चलकर जब वो इस पोजीशन पे आ जाती है तो यहाँ पे फिसल जाती है। अब फिसलते समय इसने बताया कि पूर्व की ओर जा रही है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इसका, ये वाला, ये है पूर्व दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पॉइंट बना लेंगे। तो अगर ये पूर्व हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो अब आप देख के बता सकते हो कि वो अपने घर से किस दिशा में निकली थी? इस वाली दिशा में, यानी कि इधर की तरफ निकली थी वो, तो वो हो गया दक्षिण दिशा में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कुछ इस तरीके से करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करना। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो इस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राकेश अपने घर से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था। तो राकेश के ऑफिस का दरवाजा किस दिशा में था? ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माना कि राकेश यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से इसको कहाँ चलाएंगे हम? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमें मालूम नहीं है, तो उसको सीधा हम पूर्व में चलाएंगे। तो ये पूर्व की ओर चलाए कितना? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलने के बाद तो दाएं मुड़ा है अपने सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर, और ये चलाए कितना? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ा है, तो दाएं किधर होगा? नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब ये इसकी अंतिम अवस्था है, तो इसका मुंह किधर की तरफ है? तो हमारा जो ग्राफ है उस ग्राफ के हिसाब से इस राकेश का मुंह है पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मुंह पूर्व की ओर है। इसका मतलब ये जो दिशा है ये पूर्व दिशा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो कि राकेश का ऑफिस का दरवाजा, यानी ये जो था ये ऑफिस था उसका और ये दरवाजा था, तो किस तरफ होगा इसका दरवाजा? अब यहाँ पर आपसे मिस्टेक होगी, क्योंकि आप इसमें कहोगे कि इसका पूर्व की तरफ था इसका दरवाजा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो दरवाजा था वो था पश्चिम दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये हमारा आंसर है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो, इसका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि पूर्व मुखी होना और पूर्व की तरफ होना दोनों में फ़र्क है। पूर्व मुखी होने का मतलब ये है कि दरवाज़ा पूर्व की तरफ खुलेगा और बंदा हमेशा पूर्व की तरफ ही निकल कर जाएगा, और पूर्व की ओर होना इसका मतलब गेट पश्चिम की तरफ है और बंदा हमेशा पश्चिम की तरफ निकलेगा। ये वो क्वेश्चन में घुमा देता है और यहीं पर ही अपने ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर बैठते हैं। तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब सीधी दिशा में 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तथा सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है,
तो बताओ सी ए के सापेक्ष किस दिशा में। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें बनाना है इस बी को। तो आप कहीं पर भी बी बना सकते हो। तो ये अपन ने यहाँ पर बी बना लिया। अब बी के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा है तो बताओ दक्षिण पश्चिम किधर होगा। तो दक्षिण पश्चिम होगा इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर। यहाँ पर कौन है, ए है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी की पोजीशन है वो बी के सापेक्ष में, यानी बी के अगर सीध में जाओगे तो किधर की तरफ है, दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये हमारा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन, तो पहले में कह रहा है दक्षिण पश्चिम, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम आ गया है। अब कह रहा है दक्षिण पूर्व, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व आ गया। बस इस प्लस को अपने दिमाग में बिठा लो, इसको हमेशा याद रखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी है 40 मीटर। अब कह रहा है कि ए के सापेक्ष में, यानी अगर ए यहाँ पर है तो सी कहाँ पर होगा। तो ए का प्लस यहाँ बनेगा, तो सी किधर है, इसके पूर्व दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा ही क्वेश्चन था। एक दो बार आप खुद से ट्राई करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है, जबकि ज्योति का घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। यदि रेलवे स्टेशन से बाजार व ज्योति के घर से स्कूल की दूरी बराबर हो तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, स्कूल के पूर्व में। तो ये स्कूल है, मैंने इसको एससी लिखा है, इसका पूर्व किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर है क्या, रेलवे स्टेशन, ठीक है। जबकि ज्योति का घर स्कूल से, ठीक है, ये हमारी स्कूल है, इसका दक्षिण किधर होगा, आपके सीधे हाथ की तरफ, इधर की तरफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा ज्योति का घर, ठीक है। इसको मैंने हाउस लिखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बाजार रेलवे स्टेशन से, यानी ये जो रेलवे स्टेशन है इससे बाजार की तरफ, उत्तर की तरफ। तो उत्तर किधर होगा, आपके उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर। तो ये हो गया मार्केट। अब ये कह रहा है कि यदि रेलवे स्टेशन से बाजार, यानी कि ये दोनों, ये वाली जो दूरी है ये, और ज्योति के घर से स्कूल की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी है, अगर बराबर है तो बाजार स्कूल से किस दिशा में पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बाजार स्कूल से, यानी स्कूल को बेस मानना है। तो अगर आप प्लस को यहाँ बना लोगे तो किस दिशा में हो जाएगा, तो इस प्लस के हिसाब से ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर, यानी कि ये है उत्तर पूर्व की दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आसान सा ही क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी और ई, ये 5 मित्र एक बस्ती में रहते हैं। तो बी का घर ए के पूर्व में है तथा सी के उत्तर में है। सी का घर डी के पश्चिम में है। तो डी का घर ए के घर की किस दिशा में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करना अपन को। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें बनाना होता है सेकंड मेंबर को। तो सबसे पहले ए बना लेते हैं। तो ये हमने ए बना लिया है। अब ए के घर से पूर्व में, तो पूर्व किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या है, बी का घर है, ठीक है, ये बी आ गया। तथा सी के घर से उत्तर, यानी कि ये बी के बारे में बात हो रही है। बी का जो घर है वो सी के उत्तर में होगा। अब आप ये बताओ बी का घर सी के उत्तर में कब होगा, सी की दिशा कौन सी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में होगा तभी तो उसका घर उत्तर की तरफ पड़ेगा उसके। तो हमने इसको यहाँ पर दक्षिण दिशा में बना लिया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सी का जो घर है वो डी के पश्चिम में है, ठीक है। डी का घर जहाँ पर भी है उसके पश्चिम में पड़ता है। तो डी का घर किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी के पश्चिम में हो गया। अब कह रहा है कि डी का घर ए के घर से, यानी इस ए के घर से डी का घर किस दिशा में पड़ता है। तो आपको प्लस बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये हो गया इस दिशा में है ये, ठीक है, इधर की तरफ है ये। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये पूरब, और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखा आपने वो दिशाएं जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखी थी, अगर वो आपके दिमाग में बैठी है तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे कितना ही लंबा हो, कितना ही घुमाया हुआ क्यों ना हो, उसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो और उसमें आपसे गलती हो ही नहीं सकती। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन आज आपको कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत आ रही है या इसके अलावा किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।